ठहर, तुम मेरे मंदिर में आ जा, मेरे शिवालय में आ जा, आओ, मैं तुम्हें धर्म की शिक्षा दूंगा और तुम्हें हिंदू बना दूंगा। इनको लगा मैं तो हिंदू बनने के लिए नहीं आया था, मैं तो धर्म का रहस्य समझना चाहता हूं। धर्म किसे कहते हैं जानना ये है मुझे। मेरे अंदर में तो वही सार्वभौमिकता आनी चाहिए जो बड़े बड़े महापुरुषों के हृदय से तरंगित होती है, व्यक्त होती है। मुझे तो धर्म को जानना है, मुझे हिंदू नहीं बनना है। वो आगे बढ़ा, थोड़ी ही दूर गया था कि प्रार्थना की आवाज सुनाई पड़ी। वह उसी रास्ते को हो लिया और ज्यों ही देखा कि सामने से आवाज इसी जगह से आ रही है, अभी उस जगह गया भी नहीं था कि वहां से पादरी निकला। वह क्रिश्चियन का गिरजाघर था। वह पादरी निकला जो क्रिश्चियन था, कहा कि ऐ युवक आओ, तुम मेरे गिरजाघर में प्रवेश करो, मैं तुम्हें सत्य धर्म की शिक्षा दूंगा और क्रिश्चियन बना दूंगा। युवक ने सोचा यहां भी गड़बड़ी है। अरे मुझे तो धर्म का रहस्य समझना है, सत्य धर्म को समझना है, हमें तो धर्म संपादन करना है, हमें तो उन्नति के चरम स्थिति तक पहुंचना है। यहां तो ये क्रिश्चियन बनाएगा मुझे, नहीं, यहां भी धोखा है। वह युवक आगे बढ़ा। थोड़ी ही दूर गया था कि मस्जिद से अजान की आवाज सुनाई पड़ी। वह युवक उसी ओर मार्ग लिया, उसी रास्ते को चला और अभी मस्जिद के निकट पहुंचा ही था कि वहां का मुल्ला निकला, मौलवी निकला और कहा, ऐ युवक आओ, तुम मेरे मस्जिद में प्रवेश कर, मैं सही में धर्म की तुम्हें शिक्षा दूंगा और मुसलमान बना दूंगा। वह युवक सोच रहा है, मैं जिसकी खोज कर रहा हूं वो तो मुझे मिल ही नहीं रहा है। कोई कहता है हिंदू बना दूंगा, कोई कहता है मुसलमान बना दूंगा, कोई कहता है क्रिश्चियन बना दूंगा, लेकिन हमें तो ये बनना नहीं है। हमें तो धर्म का ज्ञान चाहिए, धर्म का रहस्य समझना है। निराश हो गया, वह आगे बढ़ा और इसी तरह से एक संत प्रवचन कर रहे थे, सत्संग हो रहा था, मानो संत मत का सत्संग हो रहा था। विशाल पांडाल लगा हुआ था। महात्मा जी अपनी अंतर्दृष्टि से उस नौजवान के हृदय की बात को जानते हैं और ज्यों ही माइक से आवाज उस युवक के कान तक पहुंचती है कि यहां भी कोई धर्म सभा लगी है, धर्म चर्चा हो रही है, लगता है धर्म से मुझे यहां भेंट हो जाए। वह युवक उसी रास्ते को लिया। महात्मा जी की दृष्टि पड़ी और महात्मा जी ने माइक से ही घोषणा कर दी, जोर से आवाज लगाई, ऐ युवक, अब तुम्हें भटकने की कोई जरूरत नहीं, तुम कहीं मत जाओ, आओ मेरे सत्संग पांडाल में आओ, मैं तुम्हें धर्म का रहस्य बताऊंगा और तुमको सच्चा मनुष्य बना दूंगा। तुम्हारे अंदर में मनुष्यत्व की जागृति होगी और तुम धर्म का सही संपादन कर पाओगे। तुम मेरे सत्संग पांडाल में आ जाओ। वह युवक सत्संग पांडाल में आया, सत्संग में बैठा। वेद की आज्ञा है तुम कुछ मत बनो, क्योंकि बहुत बनने के चक्कर में तुम बिगड़ जाओगे। इसीलिए तुम्हें बनना है तो मानव तुझे याद नहीं, तू ब्रह्म का ही अंश है, कुल गोत्र तेरा ब्रह्म है, तू ब्रह्म का ही वंश है। तुम सूरज मैं किरण तुम्हारी, तुम वंशक मैं वंश हो।
बैठा सत्संग में। वेद में लिखा है मनुर्भव। हमारा वेद क्या कहता है? तुम मनुष्य बन जाओ। और मनुष्य बनोगे कैसे? अरे मनुष्य बनने की शुरुआत होती है संत सद्गुरु के ब्रह्म ज्ञान से। जब तक जीवन में गुरु नहीं, आपका मानव जीवन शुरू नहीं। फिर मनुष्यत्व की जागृति कैसे हो सकती है? फिर अंतर पथ पर आप कैसे चल सकते हैं? और अपने स्वधर्म में जागृत कैसे हो सकते हैं? निज तत्व को पहचाने बिना परमात्म तत्व को पहचान भी कैसे सकते हैं? गुरु महाराज ने कहा सबका ईश्वर एक है। ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग एक ही है और हमारे अंदर में है, बाहर में कहीं नहीं। चेतन आत्मा अपने ऊपर से आवरणों को उतार कर ही जीव के ऊपर से जब तक कि आवरण उतरते नहीं है, जड़ के चार स्थूल सूक्ष्म कारण, महाकारण और कैवल्य, और एक चेतन के स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण, ये चार जड़ के, और एक कैवल्य शरीर है चेतन शरीर। जब तक कि पांचों शरीरों से कोई ऊपर नहीं उठता तब तक परमात्मा का दर्शन नहीं हो सकता। इसीलिए गुरु महाराज ने गाया, यही मानुष देह समैया में करूं परमेश्वर में प्यार, करूं परमेश्वर में प्यार। यही मानुष देह समैया में करूं परमेश्वर में प्यार, करूं परमेश्वर में प्यार। कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको तार। कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको तार। यही मानुष देह समैया में करो परमेश्वर में प्यार, करो परमेश्वर में प्यार। इसी मनुष्य शरीर में उस परमात्मा को जानना है, यही वेद बताता है। महात्मा जी ने धर्म का रहस्य समझाया कि तुम बाहर में कहीं चले जाओगे, अंतर जागृति नहीं हो सकती, भीतर से तुम जाग नहीं सकते हो, और बाह्य प्रदर्शन तुम्हारा निरर्थक सिद्ध होगा अंतर जागृति के अभाव में। जन्म दुखम जरा दुखम जाय दुखम पुनः पुनः, कहा अंत काले महादुखम तस्मात् जाग्रही जाग्रही। इसीलिए जागो हे लोगो, संसार में जन्म लेना ही दुख का कारण है। हे लोगो इसीलिए जागो। सज्जनों, वेद ने कहा, वेद की आज्ञा है कि जितने मनुष्य हैं सभी ईश्वर भक्ति करने के योग्य हैं। सबके अंदर में अंतर पथ है, वह मार्ग सबके अंदर में है जिस मार्ग पर चलकर हम परमात्मा को जान सकते हैं। तो इतनी समृद्ध परंपरा से हम हैं, अव्याहत और अविच्छिन्न परंपरा से हम हैं। हम वैदिक परंपरा से हैं। वैदिक हमारा धर्म है, वेद हमारा धर्म ग्रंथ है जिसका आह्वान है। मैं कह रहा था, इस्लाम धर्म की जो सभाएं होती हैं वहां जाइएगा तो वे बताते हैं कि सिर्फ इस्लाम ही, जो इस्लाम मुसलमान बन जाते हैं, जो कुरान पढ़ते हैं और कुरान के अनुसार चलते हैं, वे ही परमात्मा को जान सकते हैं, यानी वही कल्याण के अधिकारी हैं, उन्हीं का उद्धार होगा और किसी का नहीं। क्रिश्चियन के सोसाइटी में जाइए, वहां यही सुनने को मिलेगा आपको, तुम क्रिश्चियन बनो तभी ईश्वर दया करेंगे तुम पर। लेकिन हमारा वेद ऐसा नहीं कहता। इनके विचार उदात्त हैं, इनके विचारों में सार्वभौमिकता है, जगत का कल्याण छिपा हुआ है। इसीलिए तो हम लोग सुनते ही हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः,
सर्वे संतु निरामया, जो वेद के मार्ग पर चले स्वयं उनके मुख से ये उद्घोषणाएं निकली हैं। ये उद्घोष हुआ है कि सभी सुखी हो जाए, सर्वे भवन्तु सुखिना। कहा सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। कोई रोगी ना हो, सभी भद्र हो जाएं, सभी ज्ञान संपन्न हो जाएं, किसी को कोई कष्ट ना हो। ये वेद धर्म पर, वैदिक धर्म पर चलने वाले के हृदय की आवाज है। हे मनुष्यों, जैसे एक आया संबोधन हे मनुष्यों, तो हे मनुष्यों मतलब चाहे भारतवासी हो या अन्य देशवासी हो, सबसे प्राचीन हमारा वेद है। वेद से पुराना कोई धर्म ग्रंथ नहीं है। वेद को अपौरुषेय ग्रंथ कहते हैं। साक्षात ब्रह्म की वाणी है, परमात्मा की वाणी है। तो हम वेद का मंत्र सुन रहे थे। वेद मंत्र में आया हे मनुष्यों। जब मनुष्य मात्र के देखने का परमात्मा ने सिस्टम एक ही दिया। संसार पंच विषयों का सम्मिश्रित रूप है, मिला जिला रूप है। आंखों से हम रूप विषय का ज्ञान करते हैं, तो अन्य देशवासी भी आंख से ही रूप विषय का ज्ञान करते हैं। संपूर्ण सृष्टि पांचों विषय से पांचों विषय मिलजुल कर बनी है। वो है क्या? रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। इसके लिए 5 ज्ञानेंद्रियां बनी हैं, आंख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा। कहीं के लोग हों, और परमात्मा ने जो इन इंद्रियों को बनाया सिर्फ बहिर्मुखी ज्ञान के लिए। परांची खानी वैतनस स्वयंभुस तस्मात् प्रांग पश्यति न अंतरात्मन। परमात्मा ने इन इंद्रियों को बाहरी ज्ञान के लिए, पंच विषयों के ज्ञान के लिए बनाया है। इसीलिए ये इंद्रियां भीतर को नहीं देखती, सिर्फ बाहर बाहर दौड़ती हैं, भीतर को नहीं पहचान पाती। अपने अंतर स्थित सुख सिंधु को पहचानने में असक्षम है, इसीलिए कि परमात्मा ने इसको इस योग्य बनाया ही नहीं। ये अत्यंत स्थूल है और परमात्मा सूक्ष्माति सूक्ष्म है। यही वेद का कथन है कि हे मनुष्यों, तुम अपने अंदर चलो, उस परमात्मा को जानो जिनके अधीनस्थ, जिनके शासन में देवी देवता, सूर्य चांद तारा, संपूर्ण प्रकृति सृष्टि मंडल सब कुछ उनके अधीन है। उनको पालो तो सब कुछ पालोगे। वे सर्वसत्ताधीश, सर्वशक्तिमान परम पिता परमेश्वर हैं। वे ही संपूर्णतः निष्पाप हैं। हम उनकी चरण जाएंगे, उनकी शरण जाएंगे तो हमारे भी सारे पाप धुल जाएंगे। सर्वाणि धर्माणि प्रत्यज्य मामेकम शरणं व्रज, अंग त्वं सर्वपापैः मोक्ष्यिष्यामि मा शुचः। सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघना सही तबहि। तो उस परमात्मा को जानने के लिए साधन क्या है? तो सुन रहे थे हम सब, वेद में कहा गया मानस योग करो और ज्योति योग करो, नाद अनुसंधान करो। मानस योग के 2 चरण हैं, मानस जप और मानस ध्यान। इन 2 चरणों के संपादन में जो सफल होता है, उनकी दृष्टि की धारा गुरु इंगित स्थान पर केंद्रित होती है। फिर अंतः प्रकाश मिलता है, अंतर का अंधकार तिमिर का सदा सदा के लिए नाश होता है, और अंतरानंद की अनुभूति जिसे हो जाती है, अंतर का रस जिसे एक बूंद भी मिल जाता है। का पित्वा ब्रह्मरस जोगिनो भूत्वा उन्मत्त इंद्रोपि रंकवत भाष्यत अन्य सह कहवार्ता। जो अंतर का रस एक बूंद भी पा लेता है, अमृत ध्वनि की नौबत जहरत, बड़ भागी सुनते वह बड़ा भागी है। ते सौभाग्य मनुष्येषु, वह मनुष्य बड़ा भागी है जो अंतर का एक बूंद अमृत का रस चख लिया। कैसी उनकी स्थिति होती है? भयाजी हरि रस पी मतवारा, 8 पहर झूमत ही बीते, डारी दियो सब बारा, भयाजी हरि रस पी मतवारा। मस्त हो जाता है। पित्वा ब्रह्मरस जोगिनो कहा भूत्वा उन्मत्त इंद्रोपि रंकवत भाष्यत अन्य सह कहवार्ता। इंद्र को भी भिखारी की तरह उनकी दृष्टि देखती है। जो सबसे ज्यादा सुखी स्वर्ग की कुर्सी में बैठने वाला है इंद्र, उसको भी भिखारी की तरह देखता है वह जो अपने अंतर के अमृत का स्वाद चख लेता है। यह है संत मत की साधना पद्धति की विलक्षणता। बस इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सबों के चरणों में नमन करते हुए मैं आपका उत्तमानंद महर्षि मेधाम मनियारपुर। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।